ओह माय गॉड, आई कैन नॉट बिलीव इट कि सारा सामान जावेर के ससुराल से आया। व्हाट अ पिटी। अनफॉर्चुनेट। वैसे बाय द वे, चाबी तुमने सारा सामान सेट क्यों नहीं करवाया उसके कमरे में? सामान सेट करवाओ ताकि उसको भी एहसास हो कि उसने किस चीज को पसंद किया। रहने दो, जावेर भाई बहुत नाराज होंगे। होने दो नाराज उसे, इसी तरह से उसे एहसास होगा कि किस चीज को पसंद किया उसने। well, कहती तो तुम ठीक हो, रखवाती हूँ सारा सामान, बल्कि सोच रही हूँ कि वो जो सस्ती सी चीप सी शेरवानी आई है वो भी भाई की वार्डरोब में हैंग करवाऊं। What do you say? Actually, you know what? ये सब अभी मत करना, अभी कुछ भी सेट कराने की जरूरत नहीं है। जब तुम लोग शादी पे जाओगे तो पीछे सर्वेंट से कह के सब कुछ सेट करा देना, ताकि जब जावेर वापस आए तो उसे बहुत अच्छा सरप्राइज मिले। What do you think? Good one. I like it. देखते हैं लाखों के ब्रांडेड सूट पहनने वाले जावेर भाई कैसे एक सस्ती सी चीप सी 10,000 की शेरवानी पहनेंगे। Anyway, I have to leave, my darling. I'll see you. Sure. Bye. Have fun. Sir, please वो cables as soon as possible भिजवा दीजिए। जी, I have a couple of assignments to. You haven't changed. Can I call you back? Thank you, sir. Bye. Junaid, I'd been looking for you और तुम यहाँ गिटार लेके बैठे हो। For God's sake, अच्छी तरह पता भी है तुम्हें कि तुम्हारे डैड को ये गिटार पसंद नहीं है। गलत जवाब। आप सबको म्यूजिक बहुत पसंद है, सिर्फ मेरा म्यूजिक करना पसंद नहीं। और अगर ऐसा ना होता मॉम, तो ये जो आए दिन घर में म्यूजिकल नाइट्स होती हैं, ये तो ना होती। यही स्टांस तुम्हारे डैड का है। वो कहते हैं कि जब हम पे करके म्यूजिक सुन सकते हैं तो फिर सीखने में टाइम जाया करने का फायदा। आपको पता है, मुझे ऐसा लगता था कि वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी ये थ्योरी भी गलत साबित कर दी। हम लोग तो वैसे के वैसे ही प्योर क्लासिस्ट्स। म्यूजिक खरीद के सुना जा सकता है, मेरा तो पैशन है, और पहले ही मैंने अपने पैशन को आप लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज किया था। जहां तक सवाल है आप लोगों की रेप्यूटेशन का, तो बेफिक्र रहिए, मेरी वजह से आप लोगों की रेपुटेशन को कोई हार्म नहीं पहुंचे, क्योंकि मेरी कॉम्पोजिशंस मेरे नाम से नहीं चलती, ना ही जानी जाती। ओ प्लीज, अब फिर से अपने पैशन को रिवाइव करके मत बैठ जाना, बिकॉज तुम्हारे डैड तुम्हें कुछ ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना चाहते। अगर उन्हें पता लग गया कि यू आर बैक इनटू दिस, बहुत हंगामा करेंगे, और मैं ऑलरेडी इतनी फेड अप हूं, इस कदर बेजार हूं जिंदगी से कि just can't afford it. बेजार तो आप लोग शुरू से ही हैं मॉम, इट्स जस्ट दैट आप लोग मुझसे बेजार। जहां तक बिजनेस का ताल्लुक है ना मॉम, आपका इतना स्मार्ट इंटेलिजेंट बेटा बिजनेस को इतने अच्छे से हैंडल कर रहा है, क्या जरूरत है मेरी? अकॉर्डिंग टू डैड मैं तो हर चीज खराब कर देता हूँ, बर्बाद कर देता हूँ, तो व्हाई आर यू रिस्किंग योर बिजनेस? हाँ, बाकी अगर डैड कह रहे हैं तो कर लूंगा ज्वाइन, डोंट वरी। एनीवे, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए ढूंढ रही थी कि डिजाइनर से कुछ ड्रेसेस आए, उनकी फिटिंग्स ट्राई कर लो, सिर्फ फीडबैक दे देना। डू व्हाटएवर यू वांट विद योर लाइफ, दैट्स इट।
पापा आप यहाँ देखें, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। ऐसे करे, ऐसे ऐसे ऐसा करते। हाँ ठीक है। ऐसे हाँ हाँ चलो अब बस बहुत फोटोज हो गई। दादी को देखो ना, दादी कहाँ पर है? नया, अरे माशाल्लाह 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 मेरी बेटी, माशाल्लाह जीती रहो। अच्छा वो मेहमान है तो मैं अभी होके आ रही हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? मेरे पास रुके ना कुछ देर। अरे नहीं, आज नहीं, आज तो खुशी का दिन है। आज उदास मत हो बेटा, अल्लाह तुम्हें अपने घर में खुश रखे। लेकिन बहुत घबराहट हो रही है। मेरे बगैर आपका कौन ख्याल रखेगा? आप कैसे रहेंगी अकेली? हम दोनों को एक दूसरे के बगैर रहने की आदत ही नहीं है, इसलिए आपसे दूर जा रही हूँ तो अजीब सा लग रहा है। आपका कौन ख्याल रखेगा मेरे बगैर? अरे बेटे उदास हो गई हूँ अभी से ही। उदास ना हो, मेरे पास नईम है, निखत है, बच्चे हैं। असल में हमें एक दूसरे के बगैर रहने की आदत नहीं है ना। आपकी ना आपसे अभी से उदास हो गई है। नहीं मेरी बेटी, एक चांद जैसा दूल्हा, महल जैसा घर, ये अल्लाह की देन है। बस तुम अपने घर में बसो, खुश रहो, उदास नहीं। अच्छा यहाँ बैठो, मेहमान आने वाले। मेरी बेटी ऐसे ऐसे, बस ऐसे। मैं अभी आती। जी कैसे हैं? अरे नहीं, और बाराती नहीं आए? नहीं नहीं अरे अरे आप तो बंद करें ना, लोग ही नहीं आए, ढोल अब बाहर जाओ, बाहर जाओ। निकट जाओ जाओ, उन्हें बिठाओ तो सही। चलो को तो पैसे देना। जा रहे। अरे निकाह का टाइम हो गया, निकाह का टाइम हो गया, सब आने वाले हैं। अरे लड़कियों साइड पे हो ना, साइड पे हो। आइए आइए, अच्छा अच्छा आओ। नहीं जी आओ, आइए। मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी, ढेर सारी बीती लेकर आए। हाँ पढ़नी भी तो है ना। हाँ
आपके घर वाले तो बिल्कुल मेहमान ही बन के बैठे हुए। अब मैं अकेली क्या क्या संभालूं? अब तो निकाह हो गया, आपकी दुल्हन है, आप खुद ही संभालें। अब ये कहाँ लेके गई? क्या बात कर रही है? आई डोंट नो, हैव नो आइडिया। आई होप कुछ गड़बड़ ना हो। निगाह, मुझे इजाजत दो, तानिया घर पर अकेली है। थैंक यू सो मच सताना फॉर कमिंग ओवर। तुमने मेरा मान रखा एंड फॉर दैट आई एम रियली ग्रेटफुल। यू आर वेलकम डियर। थैंक यू टू राना फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। लेकिन अगर तानिया भी आ जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। दैट्स ट्रू। अब इजाजत दीजिए। श्योर। जस्ट अ मिनट। लुकमान, जमीला आए। जी बीबी। बीबी को गाड़ी तक छोड़कर आए। अच्छा आजा बीबी। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। गिव माय लव टू तानिया। आई विल। मेरा हुस्न देखकर एक बार तो तुम्हें जरूर एहसास होगा ज़ावियार कि तुमने किस हीरे को छोड़ा और किस पत्थर का इंतखाब किया है। ओ लुक, आ गई तुम्हारी मास्टरपीस भाभी। Just look at her outfit. My God, is she wearing? What a cartoon। ये बाजू में इसने क्या पहना हुआ है? तानिया? Hi, Tanya. Hello। So glad that you're here. Thanks for coming.
जावियार की शेरवानी कितनी फनी लग रही है। I know, right? क्या कर सकते हैं, भाभी जान की फरमाइश थी। Ridiculous. By the way, काम हो गया? Don't worry, तानिया, तुम्हारी सोच से ज्यादा अच्छा काम किया मैंने। You'll be proud of me. That's my girl. So proud of you. Hi Tanya. Hi Nigya aunty. So good to see you, darling. How are you? क्या बात है? यहाँ क्या प्राइवेट डिस्कशंस हो रही हैं? Nothing special, mom. हम बस एक छोटे से सरप्राइज की बात कर रहे थे। Another surprise? ये सरप्राइज काफी नहीं है। मॉम, जब आप घर जाएंगी ना तो खुश हो जाएंगी। Oh God, अल्लाह खैर ही करे। I don't get it. तानिया, Hello Ghazanfar uncle. hello beta. What a surprise! Thanks for coming. Of course. By the way, congratulations. Thank you. Come beta, आओ join करो हमें। No, no, I'm good. I'll just sit here. अरे come on बेटा, आओ। अरे कम आ जाओ, तानिया, आ जाओ। कम विद मी। बेटा रुखसती होने वाली है, आ जाओ। Come on, आओ, जाओ। गजनफर, हाँ? just a minute please. मुझे कल अकाउंटेंट की कॉल आई थी। वो मुझे बता रहा था कि जावियार ने कोई 50 लाख की ट्रांजैक्शन की है। अच्छा, आई वॉज वंडरिंग कि कहीं लड़की वालों ने हक महर का मुतालबा तो नहीं किया जिसके लिए इतना पैसा निकाला है उसने। बीजी हमारी तरफ ही देख रहे हैं, बात करते हैं। स्माइल। हमारी भी तस्वीर बनाए ना। नहीं जी दादी। नफीसा बेटा रुखसती का कह रही है, बिस्मिल्लाह करें। जी 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 दादी, मैं देखता यार आओ बेटा। ऐसी जिंदगी का ख्वाब तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था मैंने। जावियार बिल्कुल मेरे ख्वाबों के शहजादों जैसे है। या तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ या फिर ये कोई ख्वाब है जो आँख खुलते टूट जाएगा। वैसे जावियार को इतनी जल्दी क्या पड़ी है हक महर अदा करने की? कह रहा है कि आज ही अदा करेगा। निगार, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है जो तुम आधी रात को इशू बना रही हो। अगर जावियार अपनी बेगम को हक महर में कुछ देना चाहता है तो तुम्हारा क्या इशू है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें?
व्हाट डू यू थिंक 2.5 मिलियन उन गरीब लोगों के लिए छोटी रकम है? 25 लाख रुपए? मतलब इस तरह से तुम पैसे उनके ऊपर निछावर करते रहोगे तो वो कल को तो उनकी डिमांड्स बढ़ती जाएंगी। और मुझे बताए बगैर उसने डायमंड का सेट भी ले लिया अपनी बेगम के लिए। सावियार को मुंह दिखाई का गिफ्ट देने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत है? कम ऑन, ये उनका आपस का मैटर है। बहुत ही बेवकूफ लड़का है भाई। जिस लड़की ने गोल्ड भी कभी ना पहना हो उसे डायमंड्स गिफ्ट कर रहे हैं। देखा, सावियार ने अपनी लाइफ पार्टनर को गिफ्ट करना है, अपनी हैसियत के मुताबिक ही करेगा ना। मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारा इशू क्या है, किस बात पे एतराज है तुम्हें? स्टेटस ना, कि उस लड़की का स्टेटस क्या था? सो था, अब नहीं है। अब उस लड़की के साथ हमारा नाम जुड़ चुका है, हमारे खानदान का नाम जुड़ चुका है। सो अब वो हमारे नाम से पहचानी जाएगी। सो जाने दो। एनीवे, जावियार ने तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। अब तो मुझे डर है कि कहीं जुनैद भी उसके नक्शे कदम पे न चल पड़े। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जुनैद जावियार नहीं बन सकता। जुनैद एक कमजोर पर्सनालिटी है, उसकी इतनी जुर्रत नहीं है कि वो हमारे अगेंस्ट जाए। ये बस जावियार ही था। खैर, जावियार पे भी मुझे बहुत एतमाद था। सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया ना उसने भी। वैसे गज़नफर, मुझे दुर्दाना और तानी की ये बात बहुत अच्छी लगी है कि नो मैटर व्हाट वो दोनों जावियार के निकाह सेरेमनी में तो जरूर शिरकत करने आई हैं। एग्री, सही बात है, ये तो है। गज़नफर, एक आइडिया है, क्यों ना आप जुनैद की शादी तानिया से कर दें? इस तरह दुर्दाना की नाराजगी भी दूर हो जाएगी और जुनैद को एक अच्छी बीवी भी मिल जाएगी। एक और बात भी हो जाएगी। तानिया को अपनी बहू बनाने की शदीद ख्वाहिश जो है तुम्हारी, वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए बीजी से पूछना पड़ेगा। बस कर दो गज़नफर, हर बात में बीजी को कंसल्ट करना जरूरी नहीं होता। ग्रो अप। कर ली ना बीजी ने मनमानी जावियार के केस में? बस बहुत हो गया। अब जुनैद की शादी मेरी पसंद से होगी। दैट्स इट। देखा, बस तुम भी बस करो, छोड़ दो इस टॉपिक को। थक गया हूं मैं। सो जाओ, बहुत देर हो गई। अब कैसे सो जाऊं मैं? पता चले जुनैद को भी कोई ऐसी लड़की पसंद आ जाए और बीजी उस लड़की को ब्याह के घर ले आए हैं। मुझे टेंशन सोने नहीं देगी। मॉम, मॉम, लुकमान, 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 कोई सुन रहा है? जावियार की आवाज। लुकमान, मॉम। जी साहब जी। जमीला जी। ये मेरे कमरे का ये हाल किसने बनाया है? मेरा सारा फर्नीचर कहां पर है? कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। वो जी बड़ी बेगम साहबा ने कहा कि बुला के लाए उन्हें।
अच्छा जी। लुकमान, मेरा सारा फर्नीचर कहाँ है? साहब जी वो स्टोर में पड़ा है। आधे घंटे के अंदर मुझे अपने कमरे की वही सेटिंग चाहिए जो पहले थी। जाओ जल्दी जाके लेके आओ। जी साहब जी, मैं उधार लेके आता हूँ बेड को। जल्दी जाओ। जी। Xavier, is everything okay? नो इट्स नॉट। ये मेरे कमरे का हाल ये किसने बना दिया है? वेयर इज माई फर्नीचर? किसकी जरूरत हुई है ये करने की? तुम्हारे ससुराल वालों की। भाई उनकी ख्वाहिश थी कि शादी वाले दिन इस तरह की सेटिंग हो, सो मैंने करवा दी। उन्होंने कहा और आपने मान लिया। डोंट यू नो अबाउट मी? डोंट यू नो माई टेस्ट? मुझे इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। आई नो Xavier, तुम्हारे सामने मैंने कॉल किया था ना नायाब के भाई को, और मैंने मना किया था कि कोई जहेज मत भिजवाएं, लेकिन फिर भी भिजवा दिया। आई स्वेयर अगर स्टोर में जगह होती मैं वहीं पे रखवाने वाली थी, लेकिन तुम्हारी दादों ने इंसिस्ट किया। शी सेड नो, जैसे ससुराल वालों की ख्वाहिश है वैसे ही सेटअप बनेगा। तो मैंने तो करवाना था ना जाने। या तो इस सामान को बाहर फेंक दें या स्टोर में रखवा दें। मुझे अपना कमरा वैसे ही चाहिए जैसे था। आई वॉन्ट ऑल माई फर्नीचर बैक। अच्छा एक मिनट रिलैक्स। जमीला, तुम अभी तक खड़े हो के मेरा मुंह देख रही हो? जाओ जाके दुल्हन को शिफ्ट करो ताकि यहाँ से सामान निकालने में आसानी हो। चलो जल्दी हो जाओ। अच्छा मैडम ठीक है। मैं जाके तुम्हारे डैड को बताऊं। ही वाज आल्सो वेरी वरीड कि रात को अचानक क्या हो गया। ठीक है, वो परेशान हो। प्लीज जल्दी करवाएं। लुकमान कहाँ रह गए हो? बैठ जाइए। कोई आपको कुछ ला दूं जी? चाय या पानी? जमीला, तुम अभी तक यहीं हो? जाओ जाके Xavier साहब का कमरा सेट करो जल्दी। तुम्हें पता ना फिर उसके मूड का। जी। हाँ। क्या बात है? Why do you look so sad? अपनी किस्मत पे रो रही हो या अपने घर वालों को याद करके रो रही हो? इससे पता है अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरा डिसीजन ले लिया तुमने। तुम्हारे ड्रीम्स के बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है। क्या कर सकते हैं? मैं तुम्हें सिंसेरिटी के साथ एक बात बता रही हूँ। मेरा Xavier बहुत मूडी और गैर मुस्तकिल मिजाज लड़का है। इतनी जल्दी मूड स्विच ओवर होता है, यू हैव नो आइडिया। और ये जो तुम्हारे इश्क का भूत है ना, बहुत जल्दी उसके सर से उतर जाएगा। एंड आई थिंक कुछ अरसे में तुम दोनों बहुत पछता रहे होगे कि ये शादी क्यों कर ली। बट क्या कर सकते हैं अब तो ये शादी हो गई। नेवर माइंड। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज भले तुम Xavier की दुल्हन बन के इस घर में जरूर आ गई हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें अपनी बहू कभी भी नहीं तस्लीम कर सकती। आई एम सो सॉरी। सो अब से ऑनवर्ड तुम अपना काउंटडाउन शुरू कर दो। लेट्स सी तुम कितने दिन गुजार पाओगे इस घर में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दिन गिनती जाओ। गुड गर्ल। ओके, सो आई कैन ओनली विश यू द बेस्ट ऑफ लक, माय ब्यूटिफुल ब्राइड। नायाब, सॉरी। Are you okay? I'm sorry नायाब। एक्चुअली मैं ओवर रिएक्ट कर गया। You know,
मुझे अपने कमरे में बदलाव अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मेरा टेस्ट ऐसा है कि कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही पसंद आती हैं मुझे। ऑनेस्टली वो चीप फर्नीचर, मेरा मतलब वो कमरे को इस कंडीशन में देख के मैं काफ़ी अपसेट हो गया। ये इस तरह के फूल और सजावट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और तुमने घर भी देख लिया है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है हमें, इसलिए तो मॉम ने तुम्हारे घर वालों को कहा था कि जहेज का सामान ना भेजे। लेकिन वो सेटिंग कर रहे हैं, अभी कमरा ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। और हम ऐसा करते हैं ना, वो सामान हम कल वापस घर भिजवा देते हैं, उनके काम आएगा। प्लीज मेरे घर वापस मत भिजवाइएगा, मेरी दादी ने इसे बहुत प्यार से भेजा है, उनका दिल टूट जाएगा, इसे वापस मत भिजवाए मेरे घर। फिर क्या करें उस सामान का? कुछ भी करे, बस मेरे घर मत भिजवाए इसे प्लीज। ज़ावियर, योर रूम इज रेडी नाउ। अब आप दोनों शिफ्ट हो जाओ। ओह, थैंक यू सो मच मॉम। योर वेलकम। ग्रेट, कमरा सेट हो गया। तो फिर चले मिस ज़ावियर? अच्छा सॉरी ना यार, गलती हो गई। ये देखो, ये शेरवानी तुम्हारे लिए पहनी मैंने, हालांकि थोड़ी सी टाइट थी, थोड़ा फंसा फंसा था, लेकिन काम चल गया। तुम्हारी खुशी के लिए पहनी मैंने। सॉरी। अच्छा मुस्कुरा दो ना। तानिया, मेरी किस्मत का सितारा टूटकर किसी और की गोद में जा गिरा। मैं तो बर्बाद हो गई अम्मा। नहीं बेटा, बर्बाद हो तुम्हारे दुश्मन। मैं तो समझी थी कि ये छोटा सा जख्म है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। कभी कभी छोटा दिखने वाला जख्म भी अंदर से बहुत गहरा होता है, वो किसी की तसल्ली से भरा नहीं जा सकता। क्या मैं इस तरह धुतकारे जाने के लायक थी? नहीं 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 बेटा, ज़ावियर अंधा, उसमें अक्ल नहीं है जो वो तुम्हारी खूबियां नहीं देख सका। मुझे क्या दर्द होता है, मुझे सांस नहीं आ रही, मैं किस हसीयत से गुजरी हूँ अब नहीं सोच सकती। बेटा, मैं जानती हूँ ज़ावियर ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम अपना दिल बड़ा रखो और फेस करो। कैसे दिल बड़ा रखूं, कैसे फेस करूं मैं ये सब कुछ? मेरा दिल और मेरा दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो नायाब मेरी खुशियों की हवाओं में उड़ रही है। मुझे बताएं कि मुझ में क्या कमी है? हाँ,
मैं उसकी जितनी खूबसूरत नहीं हूँ, या मेरे पास दौलत नहीं है, या मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मुझ में क्या कमी है बताए मुझे। नहीं बच्ची, नहीं, तू दुनिया की सबसे हसीन बेटी हो मेरी, सबसे हसीन। फातिमा पानी लेकर आओ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई तू।